हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं सभी लोग? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारुल मैम की पाठशाला में। मैं पारुल सिंह, आपकी हिंदी एडुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में अब वैकेंसीज का सिलसिला शुरू हो रहा है और कई सारे वैकेंसीज, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो पीजीटी है, या फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, आप लोगों को वैकेंसीज जो है वो इस साल से देखने को सकती हैं। तो ये बहुत अच्छा चांस है आप लोगों को अपना सफल होने का, अपना मुकाम पाने का, एक सरकारी नौकरी पाने का सब मेरा मौका जो है वो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। फिलहाल में आज की जो अपडेट है वो ये है कि यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की वैकेंसी आ रही है। ये वैकेंसीज 1200 से ज्यादा वैकेंसी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। इसके लिए आप लोगों को एक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करने चाहूंगी मैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बड़े हैं और अब 1252 पदों पर होगी भर्ती। यानी कि कुल जो पद हैं आप लोगों के वो 1252 हैं और इन 1252 पदों पर जो है वो भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जल्द ही ये प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 2025 में आप लोगों को कई सारी वैकेंसीज जो है वो देखने को मिल रही हैं। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है कि राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 552 पदों का अधियाचन पूर्व में भेजे जाने के बाद अब उच्च शिक्षा निदेशालय ने 46 नए राजकीय महाविद्यालय में सृजित व अन्य रिक्ति सहित 690 पदों का नया अधियाचन शासन को भेजा है। इस तरह अब शासन ने नया अधियाचन प्राप्त होने के बाद यूपीपीएससी इसे पुराने में जोड़कर असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 1252 पदों पर जो है वो भर्ती निकाल रहा है, विज्ञापन जारी करेगा। इस बार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। पहली बार है कि लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार के माध्यम से पूरी होगी। कहने का तात्पर्य क्या है? कहना बस इतना सा है कि आप लोगों की जो भर्ती है इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आप लोगों को प्री मेंस और फिर उसके बाद आप लोगों को इंटरव्यू जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अभी तक स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के आधार पर नियुक्ति होती थी, लेकिन स्क्रीनिंग के अंक नहीं जुड़ते थे। चयन प्रक्रिया में बदलाव हो चुका है। अब कैबिनेट की मंजूरी इस बदलाव को मिल चुकी है। प्रदेश में अभी तक 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित थे। इधर 71 नए महाविद्यालय निर्मित किए गए, लेकिन इसमें से 23 को शासन ने संगठक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालय के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया। शेष 46 महाविद्यालयों को राजकीय में शामिल किया गया। इस तरह प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी हो गई है? 217 हो गई है और 46 महाविद्यालयों के पदों पर इस रिक्तियों में अन्य पदों को जोड़ते हुए उच्च शिक्षा निदेशालय निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने 690 और पदों का अधियाचन भेज दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इस बार भी 1252 पदों पर भर्ती जो है वो देखने को मिल रही है। अब होपफुली की वैकेंसीज आ जाए, क्योंकि इस बार जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, आयोग ने जो एग्जाम कराया, हालांकि वो बहुत ही लेवल अगर यहाँ पर कहें तो बड़ा अजीब जो है वो चीजें देखने को मिली। और इस बार थोड़ी सी उम्मीद ये कर सकते हैं कि जब चीजें इतनी निकल रही हैं, चीजें इतनी आ रही हैं, तो मैं तो यही आशा करती हूँ हर एक आयोग से कि भाई चीजें जो है वो बहुत अच्छे से कराएं। मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ जी की मंशा पर यह बदलाव चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए किया गया है। जो आयोग ने जो बदलाव किया है, चयन प्रक्रिया में जो बदलाव किया है, वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा पारदर्शिता को दर्शाने के लिए, क्योंकि साक्षात्कार पर नियुक्ति दिए जाने से पारदर्शिता और मेरिट को लेकर प्रश्न जो है वो उठते थे। इसके अलावा उच्च शिक्षा निदेशक ने बताया कि प्राचार्य के पद पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। प्राचार्य के रिक्त पदों का विवरण जुटाया जा रहा है, यानी कि प्रमोशन जो है वो निकलेंगे और प्रमोशन के माध्यम से जो प्रिंसिपल हैं उनके पद जो है वो फिल होने की संभावना है। फिलहाल में ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए आप लोगों को यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना बेहद आवश्यक है। होपफुली मैं आशा कर रही हूँ कि ये वैकेंसीज जो है वो आप लोगों को अक्टूबर या नवंबर तक देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो भाई अपनी यूजीसी नेट दिसंबर की प्रिपरेशन शुरू कर लो अभी से, क्योंकि यूजीसी नेट आप लोगों का क्वालिफाई होगा तब जाके आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, जहां पर आप कोर्सेज में जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हो, अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो। हमारे एकलव्य बैच में जुड़ने का आप लोगों के पास में
आप लोग जुड़ सकते हो हमारे एकलव्य बैच से। ये दिसंबर 2025 के लिए ये बैच है। अभी इस बैच में 77% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। आप लोगों के पास एक कॉन्टैक्ट नंबर भी विजिबल है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आज आप लोग एक कूपन कोड यूज करेंगे, और वो कूपन कोड है चूंकि कल रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप लोगों के लिए राखी जो है कूपन कोड यहाँ पर आप लोग यूज कर सकते हो, RAKHI। ये जो 77% डिस्काउंट है, इसके साथ में आप लोगों को 200 रुपए का डिस्काउंट और यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है। 200 रुपए डिस्काउंट आप लोगों को इस रक्षाबंधन पर उपलब्ध है। 1700 रुपए में आपको ये बैच लगभग प्रोवाइड होने वाला है। तो गाइज बी रेडी फॉर दिस क्लासेस। शाम को क्लासेस चलती हैं, आप लोग जुड़ सकते हो मेरे साथ। जल्दी जाओ, ज्वाइन करो, रिद्धिफाई ऐप डाउनलोड करो। सभी लोगों को रिद्धिफाई ऐप जो है वो डाउनलोड करना है, रिद्धिफाई ऐप। और इस ऐप पर जाकर आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं बैचेस को। लिंक कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप वहां से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।